फिर सड़कों पर उतरा निषाद पार्टी, बाइक रैली के जरिए दिखाई अपनी ताकत। डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभाली कमान। निषाद पार्टी के तेवर अब आक्रामक होते जा रहे हैं। दूसरे दल से जुड़े निषादों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी अब हमलावर हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अमित निषाद ने विद्रोहियों निषादों पर हमला बोल दिया है। मंत्री संजय निषाद के पुत्र डॉक्टर अमित निषाद ने कहा कि जो निषाद पार्टी का झंडा नहीं उठा रहे हैं वह समाज के लिए कसाई की तरह हैं। उनके इस बयान की पुष्टि अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने की है। पिता पुत्र के इस बयान के बाद निषाद की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर के प्रेक्षागृह में आयोजित मछुआ सम्मेलन में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी समाज के लिए कई काम कर रही है। निषादों को तमाम सहायता मिल रही है, उन्हें हक मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उन्हें पार्टी का साथ देना है। उन्होंने दूसरे दलों से निषाद राजनीति करने वाले निषाद नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सपा बसपा ने निषादों को अनुसूचित जाति से निकलकर पिछड़े में डाल दिया। के सारे जितने उनके पट्टे धारक हैं सबको बुलाया गया है। मत्स्य पालन उनको विकास की समृद्धि लाएं, वह सुरक्षित उनका पट्टे सही हो। उनके लिए जो पार्टी बनी है, पार्टी इसीलिए बनी कि इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। तो जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद बोर्ड योजना, सारी योजनाओं का एक पास पता चल जाए कैसे मिलेगा, शिक्षा में कैसे इनको पैसा मिलेगा, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, बीए में 50, बीए में 30,000, उससे ऊपर 50,000। इलाज के लिए है, उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी जो है उनको जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज होता है वहाँ चले जाए, मिल जाए 5 लाख का। इनकी शादी के लिए है, महिलाओं के सशक्त, ये सारे आज एक टेबल पर मेला लगा हुआ है, सारे अधिकारी पट्टे मिल जाए। इन्हें केसीसी नहीं मिलता रहा, इन गरीब आदमी ये पट्टा ले लिया, अधिकारी उनको पट्टा मतलब रजिस्ट्री नहीं करता, जल्दी मतलब एग्रीमेंट नहीं करता। दूसरा, इनके पास केसीसी ऐसा न होने के नाते ये व्यापार नहीं कर पाते, तो केसीसी है, प्रधानमंत्री ने दिया है कि 3 लाख रुपए बिना गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर। तो जातिगत जनगणना में इनका फंडामेंटल राइट में मजवार है तो रहा है। ये अनुसूचित जाति की सूची में 1931-41 अभी भी है। हमेशा अनुसूचित जाति की गिनती तो हमेशा हो रही है, होती रहेगी, लेकिन 1994 से इनके नाम को ओबीसी में डालने से इनकी उपजातियों को उनका ओबीसी में चला गया, वो गिनती ओबीसी में नहीं होती रही गिनती। अब फिर से गिनती जारी किया है तो इनकी गिनती अनुसूचित में हो, जिससे उत्तर प्रदेश के लोग जैसे अन्य राज्यों में लाभ पा रहे हैं यहाँ भी हो। तो जिनको गिनती करानी, जिनको लाभ लेना है, ये इनके लिए हम नेतृत्व करता है। जिन्हें बताना, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना कि गिनती के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन विसंगति जो है वो दूर हो जाए। ये उजड़े लोग हैं, तो इसके लिए आज के दिन में ये लोग जितने इसमें हमारे युवा हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, इनको जो हर क्षेत्रों में लाभ मिला, शिक्षा में को फ्री में, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी, कोचिंग सेंटर है डाल डिग्री पर, वहाँ जो है सरकार के पैसे से आगे बढ़ेंगे। ये उजड़े लोग हैं। अंता समन एंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के अनुसार इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी जानी चाहिए। वो कैसे मिलेगी, उसके लिए आज से 18 मंडलों का मंडली एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से इन्हें हम लिखित रूप से मत्स्य विभाग से संबंधित जो इनकी योजनाएं उसे बताया जाएगा, और गिनती कैसे करानी है और कैसे हमें के लिए बताना है कि संविधान में 4 वर्ग है, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, सामान्य है, और तुम्हारा संविधान में पहले से अनुसूचित होता रहा, उसे आप लोग गिनती करा लो। अनुसूचित में वर्ग में कॉलम में लिखो, उप जाति के कॉलम में अजवार लिखो, तुरैया लिखो, उप जाति के कॉलम में आप सरनेम जो है उसको लिख दो। ये उनको आज के दिन में बताया जाएगा। आज का कार्यक्रम है, कल बस्ती है, आजमगढ़ है, ऐसे ही पूरे 18 मंडलों के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य उद्देश्य यही है आज का चाहिए, और इसी के लिए पार्टी का गठन किया, और पार्टी के गठन करते विधायक बनाया, जिला पंचायत बनाया, प्रधान बनाया। ये आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठती रही, और इसका परिणाम है मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जाति गणना मछुआरों की आवाज को सुना, निषाद पार्टी की आवाज को सुना, और ये शुरुआत जाति जनगणना की एक सफलता के रूप में आज रैली नहीं महारैली के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। पहले की तरह बेहतर प्रदर्शन करने वाला है निषाद पार्टी और मछुआरा समाज जो है।
गोरखपुर प्रेक्षागृह में आज निषाद पार्टी का एक संगोष्ठी हो रहा था, जिसमें सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहा था। लेकिन इस संगोष्ठी के जरिए निषाद पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने का भी काम किया है, जिसमें निषाद पार्टी के द्वारा लगभग 1 किलोमीटर तक बाइक रैली निकालकर लगभग सैकड़ों की संख्या में अपनी ताकत दिखाने का भी काम किया गया है। और कहीं ना कहीं ये 2027 की तैयारी है। गोरखपुर से इंडिया लाइव के लिए बाइक रैली के सहारे निषाद पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने की कवायद की है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मिशन 2027 को लेकर निषाद पार्टी ने अपनी सेना अभी से तैयार कर ली है और उसकी एक झलक, उसकी एक बानगी इन सड़कों पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में 2027 ही तय करेगा कि इस बार के चुनाव में निषाद पार्टी या निषाद कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी भूमिका रहती है। गोरखपुर से इंडिया लाइव के लिए धीरेन्द्र गुप्ता की रिपोर्ट।